नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय शिव शंभू। फागुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी को आंवल की एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन आंवले पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि आंवला पेड़ की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसू से हुई थी। आइए इसका कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फागुन मास के पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन किया। आप मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवल की एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसके जीवन में समस्त पाप नष्ट हो जाता है। 1000 गौदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको राजा मांधाता की कथा बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुने। कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा मांधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें, किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष, अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आंवल की एकादशी का व्रत वर्णन में करता हूँ, सो आप सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। कोई भी नास्तिक, दुराचारी, कंजूस, दरिद्र नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और स्त्री पुरुष, वृद्ध जवान सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने मिलकर हर्षपूर्वक व्रत किया और राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण विधि विधान से आंवले का पूजन किया। आंवले वृक्ष का पूजन करने के बाद उन्होंने स्तुति किया, प्रार्थना और विनती करी कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तो ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। हे राम, श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरी समस्त पापों का नाश करो। ऐसा करके राजा रात्रि जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। अपने परिवार का पालन पोषण जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के कोने में बैठ गया तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार उसने रात्रि जागरण कर लिया। रात्रि जाग कर बिताने के पश्चात प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उसने आंवल की एकादशी व्रत के प्रभाव से और रात्रि जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम विशुरथ रखा गया। अवस्था में आने पर वह चतुरंगिणी सेवा के सहित धन्य धान से युक्त 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कोटि में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा को समान भाव से पालन करता था। नित्य दान धन देना उसका कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गया। योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर बाद वहां एक पहाड़ी मलेच्छ आ गए और आकर वो मलेच्छ ने राजा को मारने के लिए उसके ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र फेंके, परंतु वे सारे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता और वे सारे अस्त्र शस्त्र उन्हीं लोगों के ऊपर प्रहार करने लगे, जिससे वे लोग मूर्छित होकर गिरने लगे। तथा उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर होते हुए भी उनकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। तभी वह स्त्री उन लोगों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सब मलेच्छों को काल के गाल में समा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर विचार करने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा होगा। इस वन में
कौन मेरा हितैषी रहता है। यह सब विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन सहायता कर सकता है। ऐसा सुनकर राजा, इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य को आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह प्रभाव अमल की एकादशी व्रत का था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं।